चलें, तो रूल्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड पैसिव, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज वाली क्लास में। जैसे आपने लफ्ज सुना है ना, हेज, हेज आपने लफ्ज सुना है ना, तो उसके लिए हम हेज बीन लगाते हैं। तो हेज बीन हमारा पैसिव वॉइस भी होता है और हेज बीन हमारा कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, समझते जाएं, समझते जाएं। वीडियो को ऑफ करें, मेहरबानी करें, मेरे ऊपर एहसान करें। देख लें आप अपनी वीडियो कि आपकी वीडियो कहीं खुली तो नहीं हुई भाई, मेहरबानी करें, हाँ मेहरबानी। चलें, उसके बाद हम कह रहे हैं हेव, और हेव का जो कंटिन्यूअस भी होता है और हेव का आपका पैसिव भी होता है और हेव बीन आपका कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, ये तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, मेरे ख्याल में सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलें, अभी बच्चे आ रहे हैं भाई, अभी भी आ रहे हैं बच्चे। उसके बाद आपने सुना होगा टू बी। अब आपका टू बी कंटिन्यूअस भी होगा और हाँ कंटिन्यूअस भी होगा और आपका पैसिव भी होगा। टू बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टू बी आपका पैसिव वॉइस भी होगा, ये दोनों होंगे। ये चीज हमें जहन में रखनी है भाई, और ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज आप लोगों को। दोनों फार्मूले आपके चलेंगे भाई। तो किस तरह समझेंगे हम, पहले मैंने आपको बता रहा हूं कि स्पेलिंग सही कर दिए भाई, सही हो गया है। ठीक है, चलें, अब हम आते हैं, हम एक और चीज इसी के साथ सीखते हैं कि हमारे पैसे वाइज आपने सुना होगा इज, एम और आर, ये आपके कंटिन्यूअस भी होते हैं और ये आपके पैसे वाइज भी होते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, बस ये चीजें हमें समझनी है कि कहाँ पे आपका कंटिन्यूअस होता है, कहाँ पे आपका वुड भी आपका पैसे वाइज भी होगा और वुड भी आपका कंटिन्यूअस भी होगा। अब ये वाली चीज जो है ना, इस चीज पे हमें एक शॉर्ट तरीका समझना है कि इसका ऐसा कौन सा तरीका है कि एक चीज को आप पैसे वाइज भी कहते हैं और इसी तरह अगर यहाँ पे आप बिल भी लगाएंगे, ये कंटिन्यूअस भी हो जाएगा और ये पैसे वाइज भी हो जाएगा, विल भी, वुड भी, शल भी। और इसी को अगर आप यहाँ पे शुड लफ्ज लगाएंगे तो शुड भी पैसे वाइज भी होता है और शुड भी आपका कंटिन्यूअस भी होता है, वुड भी, शुड भी, कुड भी, इज, एम, आर। मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। आज मैं आप लोगों को ये चीजें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप फोकस रहें और समझें, फोकस के साथ साथ समझें। काफी बच्चे जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए गुजारिश है कि वो इसको समझें। चलें, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जब भी आपके सेंटेंस में इज, एम, आर आता है तो आप समझ जाएं, आप ही इज गो टू कराची होगा, ही इज गो टू। जब भी इज, एम, आर के साथ आप कोई भी वर्ब लगाएंगे तो गोइंग होगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई एम गोइंग टू टीच यू, दे आर गोइंग टू लर्न,
तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस। तो फिर पैसिव वॉइस कहाँ होगा? तो हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस किस तरह होता है। ही इज taught English. You are taught English. आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है। I am given a mobile. मुझे मोबाइल दिया जाता है। ठीक है, या इसको भी हम कहते हैं I am taught English, आसान कर देते हैं I am taught English। तो अब हमने समझा कि ऊपर अगर हमारे फार्मूले में ये तीन चीजें आ रही हैं, ये तीन चीजें हमारे फार्मूले में आ रही हैं, तो इन तीन चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूअस में भी और पैसिव वॉइस में भी। अच्छा, नीचे वाले जो मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? ही स्टार्ट इंग्लिश। यू आर टॉट इंग्लिश। आई एम टॉट इंग्लिश। तो इसका एक्टिव वॉइस मैं नहीं समझा रहा, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई कुछ जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई, आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, इनको छोड़ें, ये ऊपर वाले को मैं काट देता हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ही इज टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश और आई एम टॉट इंग्लिश। आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब भी हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ही स्टार्ट इंग्लिश बाय अ टीचर, अब पैसिव वॉइस होगा। यू आर टॉट इंग्लिश बाय रशीद, खुद को तो सर नहीं कहूंगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाय रशीद, प्रोफेसर कर देते हैं। अब हम पैसिव वॉइस कर सकते हैं। जब तक आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते, लेकिन कुछ केसेस में हम बनाएंगे। आगे जाके हम जब टफ पैसिव वॉइस सीखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो ही स्टार्ट इंग्लिश बाय अ टीचर, तो हम क्या कहेंगे? टीचर, टीचर, यहाँ ऑप्शंस आते हैं भाई पेपर में। टीचर हिम इंग्लिश, तो यहाँ आपका टीच आता है, यहाँ आपका टीचीज आता है, यहाँ आपका टीचिंग आता है, यहाँ आपका टाट आता है। दिस इज हाउ द सेंटेंस इज गिवन इन द पेपर। तो जब आपके पास इस तरह के फार्मूले आ जाएं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के इस तरह फार्मूले आ जाएं, तो टीचर सिंगुलर है, जब टीचर इज सिंगुलर तो यहाँ पे हम कहते हैं टीचर टीचेज इंग्लिश। टीचर टीचेज, टीचेस ये नहीं आएगा, सॉरी, ये वाला आएगा, सेकंड वाला, टीचेस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेक इट। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिमाग में आपको बैठे। तो पैसिव वॉइस इस तरह बनता है भाई, पैसिव वॉइस इस तरह बनता है, प्रोफेसर रशीद टीचेस यू इंग्लिश, इस तरह होगा, प्रोफेसर रशीद टीचेस यू इंग्लिश। इसी तरह प्रोफेसर रशीद टीचेस मी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ा था। अगर टीचर्स हो तो भाई, टीचर्स हो तो क्या आएगा? टीचर्स होगा यहाँ पे, तो फिर तो आसान है, टीचर्स आएगा तो यहाँ टीच हो जाएगा, टीच आएगा, आसान है। टीचर्स आएगा तो टीच आएगा भाई, ठीक है ना, टीचर्स आएगा तो टीच होगा भाई, ध्यान में रख लें अल्लाह के बंदो। चलें,
तो हमने यहाँ समझ लिया कि इज एम आर के दो फार्मूले हैं, एक कंटिन्यूस वाला फार्मूला है और दूसरा पैसिव वॉइस का फार्मूला है। ये ही इज टॉट इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश, आई एम टॉट इंग्लिश। तीन फार्मूले हैं, इस पे काम करना होगा आपको। तीन फार्मूले हैं, आपको काम करना होगा। एक तो पैसिव का एक्टिव, और उसके बाद देखना है आप लोगों को कि ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, किस किस जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बता रहा था हेज बीन वाला फार्मूला, ये वाला जो पैसिव वॉइस में लिखूं, मैं समझा रहा हूं ना, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए ना। आप मेरा टाइम बचाएं, अपना टाइम, मेरा टाइम बचाएंगे तो ज्यादा सिखाऊंगा ना भाई। अगर मैं पैसिव वॉइस भी लिखता जाऊं तो सारा दिन टाइप करता रहूं सारी रात, हाँ, कॉमन सेंस है ना भाई, कॉमन सेंस है। आप मेरा टाइम बचाएंगे तो आपको काफी चीजें ज्यादा सीखने को मिलेगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? शाबाश, हाँ कर या ना कर। अगर आप मेरा टाइम बचाएं, अब मैं इसे इधर पैसे वाइज भी लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा ना। ये तो कॉमन सेंस आपको पता है कि ये पैसे में वो ऊपर वाला कंटिन्यू, तो इसके सामने कंटिन्यूस भी लिखूं तो फिर तो ये हो गया ना कि बस आप लोगों को सिर्फ जुगाड़ कर रहा हूँ। तो मैं जुगाड़ से बचा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा चीजें पढ़ाऊँ आपको, आगे जाता चलूँ, वो मैं पढ़ाता चलूँ, आगे जाता चलूँ, आप लोग अपना थोड़ा सा माइंड भी इस्तेमाल करें कि भाई ऊपर कंटिन्यूस है, ये नीचे पैसे में, बस सिंपल है, कंटिन्यूस है पैसे वाइस है। तो ये आज मैं आप लोगों को समझाने। अब यहाँ पे आते हैं हेज बीन में। हेज बीन का हम सीखते हैं कि हेज बीन आपका पैसिव वॉइस और कंटिन्यूस किस तरह होता है। तो हम कहते हैं कि ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, इसमें तो सेंस और फार पड़ता है, वैसे तो सेंस और फार पड़ता है। सेंस मार्निंग कर देता हूँ, ठीक है, सेंस मार्निंग कर देता हूँ। लेकिन जो मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा ना, जो मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा वो उस ऊपर वाले का पैसिव वॉइस नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हेज बीन के दो तरीके हैं। मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं कि दो वर्ड ऐसे हैं जिनको आप दो तरीके में इस्तेमाल करते हैं। एक हेज बीन पैसिव होता है, एक हेज बीन एक्टिव वॉइस होता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ही हैज बीन ही हैज बीन टॉट इंग्लिश, उससे अंग्रेजी सिखाई जा। फिर आप कहेंगे सर इसकी ट्रांसलेशन भी बताएं ना सर, तो सारी रात आपकी इधर ही गुजर जाएगी। ठीक है, तो हेज बीन के मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं कि हेज बीन के दो फार्मूले, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, इट हैज बीन रेनिंग, और उसके बाद है हम दूसरा बना रहे हैं कि ही हैज बीन टॉट इंग्लिश। ये आपका पैसिव वॉइस है, ये पैसिव है, और ऊपर आपका एक्टिव है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। यहीं पे लिख देता हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों, ऊपर वाला कंटिन्यूस है भाई। ही हैज बीन टॉट इंग्लिश। अच्छा, उसके साथ जब पिल्यूलर होंगे तो हम कहेंगे दे हैव बीन टॉट इंग्लिश। ये आपका हो गया पैसिव, और हाँ ये पैसिव हो गया। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। दो तरीके बता रहा हूँ भाई, दो तरीके बता रहा हूँ कि हेज बीन और हैव बीन को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो पैसिव वॉइस मैंने बनाया है, अच्छा ये भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे चेक करना चाहिए वैसे आप लोगों को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ही हैज बीन टॉट इंग्लिश अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय प्रोफेसर रशीद, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? बाय टीचर कर देते हैं। ये जो ऊपर वाला पैसिव वॉइस है, ये जो ऊपर वाला पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा?
मैं अभी भी कह रहा हूं कि भाई इसका पैसिवाइज नहीं होता, इसका पैसिवाइज नहीं होता। मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई हेज बीन को दो तरीके, दो मतलब अगर आपको हेज बीन कहीं नजर आ जाए तो हेज बीन एक एक्टिवाइज में इस्तेमाल होता है, हेज बीन एक पैसिवाइज में इस्तेमाल होता है, ये बता रहा हूँ। ये नहीं बता रहा कि सिंस मॉर्निंग वाले को पैसिवाइज करते हैं, लेकिन मैं जस्ट ट्राई करने के लिए आपको ये नीचे वाला जो सेंटेंस बनाया है ये समझ रहा हूं कि आपको आता है या नहीं आता। सेंस और फार वालों का पैसिवाइज नहीं होता। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि ही हैज बीन, चले मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप लोग फोकस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चले, ऊपर वाला सेंटेंस मैंने लिखा ही हैज बीन टॉट इंग्लिश बाय अ टीचर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका एक्टिवाइज बनाए, हाउ टू मेक इट्स एक्टिवाइज, सिर्फ समझाने के खातिर। टाइम लगेगा भाई, पैसे वाइज मुझे 3-4 दफा पढ़ाने पड़ेंगे आप लोग। तो हम कहेंगे कि अ टीचर हैज taught him English. A teacher has taught him English. A teacher has taught him English, ये आपका है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, बेसिकली यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन सिखा रहा हूं। मैं ये सिखा रहा हूं यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन। पहले मैंने यूज ऑफ इज एम आर सिखाया था आपको, अब मैं आपको यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन ये दोनों सिखाए। चलें, उसके बाद मैं लिखता हूं, नीचे आता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यूज ऑफ हेड बीन, यूज ऑफ हेड बीन, तो इसको भी हम ही हेड बीन इनवाइटेड बाय अ फ्रेंड। अब ये आपका एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है। तो हम कहते हैं कि अ फ्रेंड हेड इनवाइटेड हिम, ये आपका अ फ्रेंड हेड इनवाइटेड हिम, ये आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो हेड बीन का मैं एक और सेंटेंस बना रहा हूं कंटिन्यूअस, तो ही हेड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। वी डोंट मेक इट्स पैसिव, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि यूज ऑफ हेड बीन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जिस जिसको समझ आ रहा है वो यस करे कि मैं बेसिकली सर सिखा क्या रहे हैं आज हमें। बेसिकली सर क्या सिखा रहे हैं हमें? सर ये नहीं बता रहे कि भाई इसका आप पैसिवाइज करेंगे, इसका पैसिवाइज नहीं होता। ब्रैकेट में मैंने लिख भी लिया है सिर्फ आपको समझाने के खातिर, तो आपके जहन में ये चीजें बैठे। तो हेड बीन को हम एक आप सेंस और फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हेड बीन को पैसिवाइज में इस्तेमाल करते हैं, बस। और मैं ये खाम का एक्टिवाइज समझा रहा हूँ, इसका एक्टिवाइज इसका समझा रहा हूँ, जैसे आप लोगों के जहन तक ये चीजें बैठे हैं कि भाई अ फ्रेंड हेड इनवाइटेड हिम, दोस्त ने उसको दावत दी थी। चलें, उसके बाद हम आते हैं यूज ऑफ वाज एंड वर। अच्छा, वाज एंड वर आपका, कोई मुझे वाज का पैसिव बताएगा? वाज का, मेक वन सेंटेंस of was using passive। was को पैसिव में इस्तेमाल करें, शाबाश। शाबाश, was को पैसिव में करें। he was killed, car was sold। पहले पहले 5 सेंटेंस में पढ़ूंगा, पहले 5। car was sold, cake was baked, he was wept by tears होगा, English was taught, the rights of poor were severed, he was lost his money, food was eaten।
आई वाज स्लेप्ड बाय हिम, गलत है भाई, आई वाज स्लेप्ड नहीं होता, बिरयानी वाज कुक्ड, फूड वाज ईटन बाय हिम, हाँ ये तो ठीक है, लेटर वाज रिटन, आई वाज गॉन टू मार्केट बाय हिम, आई वाज गॉन टू मार्केट बाय हिम पैसे वाइज होगा भाई, आई वाज गॉन टू मार्केट बाय हिम होगा। बेसिक अंग्रेजी है, तीसरी चौथी क्लास की अंग्रेजी है भाई, तीसरी चौथी क्लास की अंग्रेजी है। तो समझे, अब समझे, थोड़ा सा समझे वाज को कहाँ कहाँ। ही वाज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, ही वाज टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा था। एक तो वाज इस तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ही वाज गिवन अ लेटर, उसे लेटर दिया गया, ठीक है, ही वाज गिवन, अ क्रिमिनल वाज किल्ड, क्रिमिनल को मारा गया, ये पैसे वाइज है, ये पैसे वाइज है, ठीक है, ही वाज टीचिंग, और फिर हम कह रहे हैं कि अ क्रिमिनल, अ डकैत वाज किल्ड, मारा गया, ठीक है, he was invited by friends, ये इस तरह होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका was। अब हम आते हैं वर्ब को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। they were learning English, ये एक आपका कंटिन्यूअस है, they were learning English। तो दूसरा होता है पैसे वाइज जबरदस्त, we were taught English by Sawashid, ठीक है। तो इस तरह आपका होता है। तो हमें समझना है कि भाई, अच्छा, समटाइम्स आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैं आपको समझाता हूं, अ स्ट्रीट क्रिमिनल वाज किल्ड, ये पैसे वाइज है, अ स्ट्रीट क्रिमिनल वाज किल्ड। न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं ना, न्यूज़पेपर वाले इस चीज को शो नहीं करते कि उसको किसने मारा था, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले ये शो नहीं करते कि उसको किसने मारा था, क्योंकि उनके लिए अजीब होता है ना ये कि भाई ही वाज किल्ड बाय पुलिस, ही वाज किल्ड बाय पुलिस, तो वो इसलिए नहीं लिखते, उनको डर होता है। तो आप इस तरह भी पैसे वाइज बना सकते हैं कि अगर किसी को शो ना करें, किसी को शो ना करें, पैसे वाइज इस तरह भी बनता है। लेकिन जब हम इसको एक्टिवाइज बनाते हैं तो हमें फिर ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है, अदरवाइज हम डायरेक्टली बस हम कहते हैं कि उसको दावत दी गई, ही वाज इनवाइटेड, ही वाज इनवाइटेड, यू वर इनवाइटेड। अब ये नहीं बता रहा कि उसको किसने दावत दी थी, यू वर इनवाइटेड, उसको दावत दी थी, ठीक है ना। ही वाज टॉट इंग्लिश, ही वाज टॉट इंग्लिश, उसको अंग्रेजी पढ़ाई गई। अब ये शो नहीं कर रहे कि उसको किसने पढ़ाया था, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसको, हम कहते हैं यार उसको बड़ी इज्जत दी गई थी, ही वाज गिवन ह्यूज रेस्पेक्ट, उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई थी, या ही वाज गिवन रेस्पेक्ट, बस किसने दी थी ये शो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम वाज इसलिए लगा रहे हैं, ही वाज गिवन रेस्पेक्ट, वाज क्यों आया है, यहाँ वर क्यों नहीं आया, ये हमें समझना है, ये एक बेसिक चीज है, ही वाज गिवन रेस्पेक्ट। और यहाँ अगर दे लगाएंगे तो दे वर गिवन रेस्पेक्ट, दे वर गिवन रेस्पेक्ट, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल को हमें जहन में रखना है। यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं, आपका एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम यहाँ पे लिखता हूं, यूज ऑफ विल बी
और shall be। ठीक है, यूज ऑफ विल बी और शल बी। विल बी कहाँ इस्तेमाल होगा, शल बी कहाँ इस्तेमाल होगा। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, इस तरह करते हैं। और आई वही करते हैं, we shall be waiting for the friends। ये आपका कंटिन्यूस में होता है। फिर एक विल बी का इस्तेमाल होता है कि ही विल बी गिवन अ बुक। अब इसमें भी हम शो नहीं कर रहे। आई विल बी गिवन अ बुक, इसमें भी हम शो नहीं कर रहे। तो आप अगर करना चाहते हैं गिवन अ बुक बाय अ फ्रेंड, तो आप भले लगाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट डालते हैं, ही विल बी गिवन अ बुक बाय अ फ्रेंड। जब हम इसका पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। वरना आपकी मर्जी है कि ऑब्जेक्ट डालें या ऑब्जेक्ट ना डालें, चॉइस आपकी है भाई, चॉइस इज योर्स। ये बात बेसिकली समझने वाली है, जो आप लोगों को ज़हन में रखना है, एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग। क्लियर है या नहीं? गुड, एक्सीलेंट। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि दो किस्म के वर्ड होते हैं, दो किस्म के वर्ड होते हैं। जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करें, यूज ऑफ वुड बी। आपकी मर्जी है, विल लगाएं शल लगाएं, इसका फर्क नहीं पड़ता। यूज ऑफ वुड बी, तो वुड बी का कंटिन्यूस भी होता है। ही वुड बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। शल इस्तेमाल नहीं होता अभी। मैं फिर भी आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं ना, गरीब बेचारे हैं, बड़े बेचारे हैं ना, उन बेचारों के लिए शल भी डाल दिया है। वैसे शल का जरूरत नहीं है। ही वुड बी स्लीपिंग, तो दे वुड बी वेटिंग एट द स्टेशन, तो वुड बी का इस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद ही वुड बी इनवाइटेड बाय फ्रेंड्स, दे would be given an honor, they would be given an honor, they would be given some rupees by parents, इस तरह का। तो मैं आप लोगों को जो चीज समझा रहा हूं वो ये है कि दो वर्ड जो भी ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं ना, ये वुड बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, इसका एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है। बस ये चीज समझा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, गिवन होता ना, क्यों नहीं होता गिवन। बस आपको ये गलती नहीं करनी कि आप लोग कंटिन्यूस वाले को कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे और पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। इट इज टू बी केप्ट इन माइंड, ये चीज बेसिकली हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, फिर हम आते हैं एक और सेंटेंस में, बताता हूं आपको। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चीजें हैं। इस तरह है आपका शुड बी, शुड बी, शुड बी इस तरह होगा, he should be going to market,
हाँ, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, ही शुड बी गोइंग मार्केट। उसके बाद हम कह रहे हैं कि दे शुड बी taught इंग्लिश बाय अ टीचर। अब ये पैसिव वॉइस जा रहा होगा का है भाई। अच्छा, इसमें जो शुड बी का जो कंटिन्यूस है ना, इसको समझें। इसका जो कंटिन्यूस का, अगर आप कुछ आपके पैसिव वॉइस ऐसे हैं जिनकी आपको मीनिंग बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, जैसे हम कहते हैं ही कैन बी वेटिंग फॉर फ्रेंड्स। अब ये अजीब लग रहा है, कैन बी वेटिंग, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अंग्रेजों के पास तो ट्रांसलेशन नहीं है ना भाई। ट्रांसलेशन तो हम अपने अब समझने के लिए करते हैं ना, कि भाई मुझे पता होना चाहिए कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी ट्रांसलेशन समझना फजूल है, इन अ सेंस के उसका ट्रिक ही नहीं बनता। कैन बी वेटिंग किस तरह होगा, शुड बी वेटिंग किस तरह होगा। तो पैसिव वॉइस में हम इसको जब बनाते हैं तो इसको हम समझते। क्लियर है? अब शुड बी वेटिंग क्या होना चाहिए? शुड बी का होता है, क्या होता है शुड, क्या होता है, व्हाट डज शुड मीन? चाहिए। शुड का जो मेन मकसद है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए तो हम क्या कहेंगे, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अगर हम कहें ही शुड बी लर्निंग इंग्लिश, तो इसका जो सेंस होगा ना, अंग्रेजी सीख रहा हो का सेंस देगा, चाहिए कंटिन्यूस सेंस में। लेकिन इन वर्ड्स की हम ट्रांसलेशन नहीं करते, तो ये चीज से चलें। जस्ट मैं समझा रहा हूं कि भाई आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना है कि हाउ टू यूज द स्ट्रक्चर। शुड बी टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, तो जब हम इसको एक्टिव में करते हैं तो हम कहते हैं कि अ टीचर शुड टीच इंग्लिश। अ टीचर शुड टीच इंग्लिश। टीचर को अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, यहाँ पे बनता है आपका। उस्ताद को अंग्रेजी पढ़ानी, वैसे तो हम ये नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं कि शुड बी को, कुड बी को, वुड बी को कहा। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ट्रांसलेशन में तकलीफ देंगे। किसकी वीडियो खुली हुई है भाई? देख लो भाई, किसकी किसकी खुली हुई है वीडियो? पता ही नहीं चल रहा बच्चों को कि मेरी वीडियो खुली हुई है। मेरी शक्ल आ रही, शक्ल भाई देखे, कुछ बच्चों की शक्ल देखने जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी कहते हैं सर मुझे देख लो, मैं इस तरह हूं। तो भाई ये शक्ल घर वालों को दिखाओ भाई, मुझे नहीं दिखाओ। हाँ, नहीं होती ना, देखने जैसी नहीं होती। चलें, उसके बाद हम आते हैं, शुड बी के बाद हम आते हैं ऑट टू बी। ऑट टू बी, तो ऑट टू बी की जो अंग्रेजी है वो क्या होनी चाहिए? शाबाश, बता, बेसिक समझा रहा हूं भाई, दिस इज ऑनेस्टली स्पीकिंग बेसिक। तो यहाँ पे भी अगर आपको इश्यू होगा तो फिर तो प्रॉब्लम, सफरिंग जरूर होना चाहिए। ये आर्ट टू बी, आर्ट टू बी का क्या होगा? आर्ट टू बी का, आर्ट टू बी का पैसिव वॉइस, आर्ट टू बी का कंटिन्यूस। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस और कंटिन्यूस मुश्किल होता है, जैसे आर्ट टू बी। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं कि ही आर्ट टू बी, ही आर्ट टू बी इस तरह आएगा, इंग्लिश। नीचे ऑप्शंस आएंगे, लर्न, लर्न्स,
learned, learning. He ought to be. अब आपका टेस्ट है यहाँ पे. तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू मेक अ सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. मैं आपको एक एक चीज जो सही से मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप हैरान होंगे कि मैं, आपने देखा है, नोट किया है कि मैं सेंटेंसेस बनाता हूं जैसे टीचर्स बोर्ड पे बनाते थे ना, आपके दौर में मार्कर के साथ बनाते थे, अगर आपके पास ये सफेद बोर्ड है, और हमारे दौर में चाक से लिखते थे. आप यहाँ भी देखें कि हम जितना भी पढ़ते हैं ना, हम सारा क्रिएटिव बेस्ड हमारा काम होता है, सारा क्रिएटिव बेस्ड. नई नई चीजें लिखते हैं, बनाते हैं, सेट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि बच्चा जब देखता है ना टीचर क्या लिख रहा है आगे वाली चीज, तो वो ज्यादा फोकस करता है. तो यहाँ पे जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का हम फार्मूला आज सीख रहे हैं, तो यहाँ पे लर्निंग आएगा. क्या आएगा? लर्निंग आएगा. अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लर्न नहीं है भाई, लर्न का लर्न नहीं है, लर्न अलग बात है. ये मैं आगे जाके स्पेलिंग्स में बताऊंगा आपको. फिर हम कहते हैं कि इंग्लिश ought to be, English ought to be by a teacher. तो ought to be teach होगा, teaches होगा, taught होगा, teaching होगा. ought to be की मीनिंग क्या है भाई, पूछ रहा है एक स्टूडेंट. ओ भाई, आर्ट की मीनिंग जो है ना, आर्ट शुड का भाई बहन है. शुड बी और आर्ट टू बी सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है. शुड बी आर्ट टू बी की सेम मीनिंग है, फर्क नहीं है. चलें, तो ही आर्ट टू बी हमने लिखा, ही आर्ट टू बी लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा होगा. हाँ, आर्ट पोलाइट वाला है, सही कह रहे हैं. आल आपको पोलाइट और उसके लिए आपको इथिक्स, मोरलिटी, रेस्पेक्ट, ऑनर के लिए इस्तेमाल होता है आर्ट टू बी. और शुड जो है बस गुस्सा गुस्सा जैसे मैं करता हूं, ठीक है, इस तरह होता है. इंग्लिश आर्ट टू बी, तो इंग्लिश आर्ट टू बी taught by him. तो आर्ट को दो तरीके से साथ इस्तेमाल किया जाता है. आर्ट को दो तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है भाई. लर्निंग क्यों आया भाई? बादाम, नेजा, पिस्ता राहिला को खिलाओ भाई. नेजा, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट. अखरोट को क्या कहते हैं उर्दू में? अखरोट ही कहते हैं. क्या कहते हैं? अखरोट. नेजा, पिस्ता, बादाम, किशमिश भी होती है ना, किशमिश. किशमिश खाएं दूध के साथ. किशमिश, किशमिश को पता नहीं क्या कहते हैं. हाँ, किशमिश. हाँ, किशमिश खाएं, किशमिश. पता नहीं किशमिश को क्या कहते हैं, लेकिन हमें तो घर वाले कहते थे भाई किशमिश अच्छी होती है. तो किशमिश से जल्दी याद हो जाएगा आपको. हाँ, रात को दूध में तो मेरे ख्याल में नहीं रखते, बस ऐसे ही खाते हैं किशमिश. हाँ, तो किशमिश घर वालों को कहें कि भाई किशमिश कहाँ, आजकल तो मेरे ख्याल में नहीं मिलती. हाँ, सुबह को खाए तो उसको ये जल्दी याद हो जाएंगे. आठ शुद्ध तो खा जाएगा उसके किशमिश के साथ. सुबह को अगर सुबह को उठे कौन आपकी जगह भाई? किशमिश सुबह को 6 बजे खाना पड़ेगा, 7 बजे दूध के साथ. उठेगा कौन? इधर रात को भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, 10 बजे पहुंच जाते हैं. सुबह को जल्दी खाना है, नमाज से पहले. चलें, तो ये जो आर्ट है ना,
तो ये दोनों सही हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं कहूं जज वाज अरेस्टेड जज वाज अरेस्टेड द क्रिमिनल, ये सेंटेंस सही है। जज वाज अरेस्टेड द क्रिमिनल, ये ज्यादातर जो 10 रुपया दे के अंग्रेजी पढ़ते हैं ना वकील, वो इस तरह लिखते हैं, 10 रुपए वाले वकील। जज वाज अरेस्टेड द क्रिमिनल मतलब वो जज को जेल में डाल देगा, जज को जेल में डाल देगा, और जो क्रिमिनल है वो बाहर होगा। जज वाज अरेस्टेड द क्रिमिनल, जज जेल में चला गया अभी और क्रिमिनल बाहर चला गया। मतलब अंग्रेजी में एक वर्ड आगे पीछे कर दिया ना आपने, तो जज उधर और वो मतलब क्रिमिनल बाहर। ये एक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अंग्रेजी सीखें, सही से सीखें, इस तरह ना है कि जज को जेल में डाल दो। ठीक है ना, जज वाज अरेस्टेड द क्रिमिनल, ये सेंटेंस आपका गलत थे। तो आप, हाँ, जज वाज अरेस्टेड द क्रिमिनल, आप कहते हैं कि क्रिमिनल, या जज वाज रिलीज द क्रिमिनल, इसको और आसान करते हैं, जज वाज रिलीज्ड द क्रिमिनल। अब ये सेंटेंस ही गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, फिर मैं आर्ट की तरफ आऊंगा। जो आर्ट समझा रहा हूं ना, ये तभी समझा रहा हूं आपको, फिर मैं आर्ट की तरफ आऊंगा। अब जज वाज रिलीज द क्रिमिनल, ओ भाई क्रिमिनल वाज रिलीज्ड बाय द जज, ये इस तरह होता है। आपको सेंटेंस बताता है कि भाई मैं पैसे वाइज मुझे गलत बना रहे हो, मुझे सही बनाओ। सेंटेंस बोलता है, मेरे साथ तो बोलता है सेंटेंस, मुझे समझाता है। ठीक है, क्रिमिनल वाज रिलीज्ड बाय द जज, या आप सिंपल लगाएंगे जज रिलीज्ड द क्रिमिनल, या आप इस तरह करेंगे कि जज ने क्रिमिनल को रिलीज किया। वहां पे ऊपर क्रिमिनल को रिलीज किया गया जज की तरफ से, क्रिमिनल को आजाद किया गया। यहाँ पे क्रिमिनल को आजाद किया गया जज साहब की तरफ से। ठीक है, तो नीचे हम कहते हैं कि जज साहब ने क्रिमिनल को आजाद किया, ऊपर किया गया और यहां किया। ठीक है, किया गया और यहां किया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश वाज लर्नड, सीखी गई, लर्नड बाय हिम, फिर हम कहते हैं ही लर्नड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखी। घर आके भी आपको सही से अंग्रेजी इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा, आप उसको 10,000 भी दो ना, कोई भी अच्छा टीचर भी घर आके भी नहीं पढ़ा सकता इस तरह आपको, जिस तरह मैं आपको घर बैठे पढ़ा रहा हूँ। कंबलों में पड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, कंबल में पड़ा हुआ है बच्चा, मजे से हीटर चल रहा है, बाहर सर्दी है, कोई रक्षा नहीं कराना, कोई घर से नहीं जाना, बुर्का नहीं पहनना, कोई लाली सुर्खी मेकअप नहीं लगाना, सैंडल वैंडल नहीं बनाना, आराम से बैठ जाओ, अंग्रेजी सीखो। ठीक है ना, तो आप अगर अंदाजा लगाएं कि घर बैठे कोई मतलब बुर्का शुर्का कुछ भी नहीं, टोपी वाला बुर्का, या दूसरे बुर्के होते हैं, एक तो टोपी वाला होता है, दूसरा पता नहीं उसको, तो हम तो हमारे यहाँ तो टोपी वाला कहते हैं। चलें भाई, तो इंग्लिश वाज लर्नड बाय हिम, फिर हम कहते हैं कि इंग्लिश वाज लर्नड। हाँ, रिकॉर्डिंग का भी फायदा, मजेदार, सही बात कह रहे हैं, इनको रिकॉर्डिंग की लगी हुई है, रिकॉर्डिंग का भी, और रिकॉर्डिंग भी दे दो। मजेदार तो ये बात है कि चले कोई बच्चा नहीं आ सका तो रिकॉर्डिंग देख लेगा एक दफा, अम्मी को भी दिखाए, अब्बू को भी दिखाए, दूसरे भाई को भी दिखाए, वो मोहल्ले वाला भी कोई आ जाए ना कभी दावत पे, उसको बताए ये सर रशीद है, ये इस तरह पढ़ाता है।
बुरकों की बातें कर रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, बुरकों की बातें कर रहा है। तो भाई बुरकों, तुम्हारा क्या बुरकों का मसला। चलें भाई, तो आगे चलते हैं। इंग्लिश वाज लर्नड बाय हिम, अब यहां पे देखें, ही वाज लर्निंग इंग्लिश आपका कंटिन्यूस होता है, तो ही वाज लर्निंग इंग्लिश भाई, ही वाज लर्निंग, ये आपका कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस। अच्छा, बच्चे पूछते हैं इसी तरह 8 की, ये मैं बता रहा था, ही आर्ट टू लर्न इंग्लिश, ये एक डिवाइस है, तो फिर हम कहते हैं इंग्लिश आर्ट टू बी लर्न बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है, और ही आर्ट टू बी लर्निंग इंग्लिश, ये आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। हमें ऐसे टीचर मिलते ना तो आज मैं हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ा था, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती है कि हमें टीचर नहीं मिले अच्छे, मिले ही नहीं। ये तो चले आपने गूगल कर दिया तो मैं मिल गया आप लोगों को, शुक्र करें यूट्यूब वालों को भाई, उसको दुआ करें, यूट्यूब जिसने बनाया ना उसको दुआ करें। चलें, तो अब मेरे ख्याल में इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल से इंशाल्लाह। और बस अभी मैंने ज्यादा मत्था मारा है आज, अभी जो है हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, हम अल्लाह हाफिज कहेंगे आप लोगों, अल्लाह, अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज, टेक केयर।